हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली सुप धमाल। जहां हम करते हैं टीवी शोज़ का मिनी रिव्यू। और आज हम बात करने जा रहे हैं मन्नत शो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम इंडियन टेलीविजन्स के जो मेकर्स हैं उन्हें सलाम करते हैं दोस्तों, कि किस तरह उन्होंने एक अच्छे भले इंसान को नेगेटिव रोल में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, धैर्य जो अच्छा था, लिटरली बहुत ही अच्छा पर्सन था, अच्छा कैरेक्टर दिखा था, सपोर्टिव, गुड गाय, उस इंसान को मेकर्स ने अभी नेगेटिव रोल सौंप दिया है दोस्तों। कैसे ये सब कुछ हुआ है इन लोगों का, मतलब उन्होंने, उनको पता है क्या, क्या बोल सकते हैं उसको, कृष से मोगैम्बो बना दिया है। हा 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 मोगैम्बो बना दिया है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं, हम देखते हैं कि उनकी मोगैम्बो बनने की प्रोसेस कैसे हुई। इस बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि सीन बाय सीन सीरियल में क्या क्या हुआ। सीन स्टार्ट होता है दोस्तों, वही हॉस्पिटल के सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे विक्रांत अपनी अ, ज़िद्दी माँ नीतू जी, पुत्तर 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 उनसे बात करते रहते हैं। वो वही उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि धैर्य अच्छा नहीं है, वो तेरा घर तोड़ देगा। इससे अच्छा ये है कि तू और मन्नत और दुआ तुम तीनों ही एक रहो और उसे घर से निकाल दो। इस चीज़ पर दोस्तों विक्रांत जो है वो बहुत भड़क जाते हैं और वो अपनी माँ को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ। जब वो लायकी की बात निकालते हैं नीतू जी, तो विक्रांत कहते हैं कि क्या मैं लायक था, मैं बाप बाप बनने के लायक हूँ, मैं बेटा बनने के लायक हूँ, क्या मैं अच्छा दोस्त, पति, किसी भी चीज़ के बनने के लायक हूँ। जी हाँ दोस्तों, विक्रांत सही सवाल पूछते हैं अपनी माँ से, उस पर उनकी माँ बिल्कुल चुप रहती है। विक्रांत फिर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने जो किया वो भी बहुत गलत था। जो भी आपने धैर्य के साथ किया, करप्शन केसेस में जो भी किया, उस चीज़ के लिए तो आप दोनों को, मतलब आप दोनों कौन, यशिका और नीतू जी, आप दोनों को भी तो जेल हो जानी चाहिए। आप जा रहे हो, आप जा रहे हो क्या जेल में? हाँ, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो नीतू जी उन्हें कहती, तू समझ क्यों नहीं रहा, वो धैर्य नहीं चाहता कि दुआ तेरे साथ रहे। तो उस पे जो विक्रांत है वो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि माँ, आप दुआ की चिंता मत करो, उसके फ्यूचर की आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं हूँ, मन्नत है और सबसे मेन धैर्य है दुआ की चिंता करने के लिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 इस बार कुछ भी मत करो, मुझे करने दो, मैं हैंडल करना चाहता हूँ, मिस मन्नत हैंडल करने चाहते हैं। ठीक है, ऐसे वो रिक्वेस्ट करता है, बट वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ को सुनने के मूड में नहीं है, तो फिर वो कहता है, एक वार्निंग देता है विक्रांत कि ठीक है, आपको जो अभी करना है ना आप कर लो, जो आपको करना है ना कर लो, बट मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनो माँ आप, कि मैं फिर मन्नत और धैर्य को कहूँगा कि वो दुआ को लेकर यहाँ से चले जाए और फिर बाद में वो कभी भी हमसे ना मिले, और मैं ऐसा कर सकता हूँ माँ। जी हाँ, विक्रांत डायरेक्ट डायरेक्ट नीतू जी को वार्न करते हैं दोस्तों, करना भी चाहिए उन्हें, पर उन पर क्या असर होने वाला है ये बोलते हैं दोस्तों विक्रांत, और वो फिर मन्नत को कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। जी हाँ, एक अच्छी गुड वार्निंग देने के बाद दोस्तों विक्रांत जो है वो वहाँ से चले जाते हैं मन्नत को लेकर। इस बीच में हम यशिका को देखते हैं दोस्तों, जिसका अमीर बनने का सपना, हाँ, अमीर बनने का सपना जो है वो टूटता हुआ उसे दिखता है। तो उस पे वो कहती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये अगर मन्नत और विक्रांत एक हो गए तो मेरा तो पत्ता कट ही हो जाएगा। इन्हें इन्हें समझ क्यों नहीं रहा है कि इनका पत्ते ऑलरेडी कट चुके हैं, काट दिया है मेकर्स ने कुछ दिनों के लिए तो भी। जी हाँ, तो वो यशिका जो है ऐसी सोचती रहती है। इस बीच में वो यशिका फटाक से नीतू जी के पास जाती है और कहती है कि आंटी, आप समझ रहे हो ना कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ, धैर्य बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि विक्रांत और मन्नत का घर बसे और वो दोनों एक हो जाए, वो कुछ ना कुछ गलत करेगा ही। तो उस पे नीतू जी कहती है, यही तो बात मैं अपने पुत्र को समझाना चाहती हूँ, पर मेरा पुत्र मानता ही नहीं है। तुम्हारे पुत्र को, मतलब अभी क्या बोलूँ इनको मैं, मैं कुछ इनको बोलने जाऊँगी ना तो फिर ऑडियंस नाराज़ हो जाएंगे। तो इनका जो है, जो दिमाग जो है इनका, एक तो पुत्तर पुत्तर बोलने में पूरा चित्तर हो गया है, और दूसरा है कि
इन्हें तो नेगेटिव के बॉक्स में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि सारी जो भी शुरुआत प्रॉब्लम्स की स्टार्ट होंगी वो नीतू जी की ही वजह से हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो वो कहते हैं नीतू जी कि हाँ मुझे यशिका कहते हैं कि हमें ये सब होने से रोकना होगा आंटी, हमें कुछ तो भी ऐसा करना होगा। सबसे पहले तो हमें धैर्य को धैर्य को ये धैर्य एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मन्नत और विक्रांत को। हमें सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा आंटी। वो ऐसे कहती है और उस पर नीतू जी है वो हामी भरते हैं, मतलब वो दोनों रेडी रहते हैं एक नेक्स्ट प्लान बनाने के लिए। अभी इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग घटिया तरीके से चलने वाली है। सो दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मल्लिका की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मल्लिका ऐसे ही बोलेंगे ना मल्लिका की, मल्लिका, ओके, जो भी है। मल्लिका फ़ोन में बैठी रहती है और बोर होती रहती है और वो कहती है कि कुछ भी लाइफ में इंटरेस्टिंग करने के लिए नहीं है। अरे पढ़ाई करो, बिजनेस करो, कुछ तो करो। हाँ नहीं, पढ़ाई तो जाने दो, उससे नहीं होगा। कुछ री कुछ कुछ एक्साइटिंग करो अपने लाइफ में। लेकिन इनको प्लानिंग प्लॉटिंग जब तक मिलती नहीं है तो इनको एक्साइटमेंट इनके लाइफ में लगता नहीं है दोस्तों। सो वो कहते हैं कि कुछ भी लाइफ में एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट नहीं है। और वो यूवी की तरफ देखते रहते हैं जो अपना काम करते रहता है, बेचारा अच्छे से शांत बैठा रहता है दोस्तों। इनको पता नहीं बच्चों से क्या प्रॉब्लम है। तो वो यूवी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर मुझे इस घर में रुकना नहीं पड़ा रहता तो मैं ये यूवी को तो बिल्कुल भी झेल ही नहीं रहती। ऐसे टाइप से कहते ही रहते हैं। तो इस बीच में जो यूवी है वो मोस्ट एकदम हिस्टोरिक क्वेश्चन एक हिस्टोरिक वुमन से पूछता है, मल्लिका से पूछता है कृष्ण जी के बारे में। तो पता है क्या, मल्लिका एकदम, मल्लिका ये क्या पूछ लिया मुझे। मल्लिका एकदम से ये हो जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूज टाइप हो जाती है। और वो कहती है मुझे डायरेक्टली तो उनके बारे में नहीं पता, पर मैं तुम्हें गूगल करके बताती हूँ, फ़ोन से बताती हूँ। सो दोस्तों वो फ़ोन में सर्च करते हैं कृष्ण जी के बारे में। और फ़ोन में वो यूवी को स्टोरी बताना स्टार्ट कर देती है कि उनका जन्म यहाँ हुआ, उनको जिन्होंने पाला और जिन्होंने भी उन्हें जन्म दिया उनके बारे में, यानी कि देवकी और यशोदा के बारे में वो बताती है। जब वो चीज़ें बताती रहती है तो वो देखती है कि धैर्य जो है वहाँ से जा रहा है और वो धैर्य रुक कर वहाँ पे उनकी बातें सुनता है, मल्लिका और यूवी की। तो यूवी पूछता है तो क्या कृष्ण जी कभी भी मतलब अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं आते, यशोदा जी के पास वापस नहीं आते, ऐसा वो पूछता है। तो उस पे वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। यूवी, यूवी तुम ये स्टोरी पूरी याद करो, मैं अभी आती हूँ। जी हाँ, वो अभी आती है, अपनी लाइफ का एक्साइटमेंट उसे मिल गया है तो वो अपना एक्साइटमेंट पूरा करने के लिए जाती है। तो वो जाती है सीधी धैर्य के पास और धैर्य से पूछती है, धैर्य, मैंने तुमसे कहा था ना कि बिल्कुल भी मन्नत और विक्रांत को अलग करना बहुत ही नामुमकिन है। अब देखो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मतलब वो सब मिलके धीरे धीरे दाना दाना चुटुक चुटुक वो लोग जो धैर्य को है वो नेगेटिव रोल में ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यही देखेंगे कि वो विक्रांत को धैर्य को मैनिपुलेट करती है। तुम्हें तो पहले ही पता रहना चाहिए कि अभी दुआ तुम्हारे साथ रह नहीं सकती है, क्योंकि उसको दुआ जो है वो छोटी बच्ची है और दुआ छोटे बच्चों का वैसा ही होता है धैर्य, वो धीरे धीरे चीज़ें एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। उसी तरह दुआ भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि विक्रांत ही उसके पापा है और दुआ तुम्हें भूल जाएंगी। ऐसा डर जो है दोस्तों, ये चुड़ैल जो है, ये चंडाल चुड़ैल जो है वो धैर्य के मन में डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, चुड़ैल का काम जो रहता है ये ही करना, इन्होंने कर दिया और वो वहाँ से निकल जाते हैं। धैर्य उनकी बातों को बहुत ही दिल से लगा लेते हैं और वो बहुत ही हैवी हार्ट के साथ मंदिर में, वहाँ पे मतलब घर के जो पूजा स्थल होता है वहाँ पे जाते हैं और हाथ जोड़ के जस्ट खड़े रहते हैं। उसी बीच में देखते हैं कि दुआ और बंटी वो धैर्य को देखते हैं और वो ये भी देखते हैं बच्चे दोनों कि उनके बाबा अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, उनकी नाराज़गी अभी भी गई नहीं है, उनका मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो उस पर दुआ कहती है
अब बंटी कहता है कि लगता है कि धैर्य अंकल का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ है, और दुआ भी हामी भरती है कि हाँ मुझे लगता है बाबा बाबा का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो बंटी उस पर कहता है, दुआ बंटी को कहती है कि क्या तू मेरी मदद करेगा? तो वो बंटी कहता है एक शर्त पे मदद करूंगा, तू अगर मुझे बहुत सारी कुकी देंगी तो ठीक है बाबा, इसको दे दो कुकी, ये बल्ले बल्ले कर लेगा, बल्ले 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 पो पो। तो ये दोनों मिलके दोस्तों बहुत ही अच्छे से डांस करते, चीयर अप करते हैं, धैर्य को मनाने का कोशिश करते हैं। वही गाना नहीं क्या, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के, उसके बाद क्या बोलते हैं मैं भूल गई, एक दूसरे से करते प्यार हम, एक दूसरे से, वहाँ सही में मैं भूल गई, चलो जाने दो। तो ये सॉन्ग में सब दोस्तों फिर नानू भी आते हैं, रोनी जी भी आते हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं। फिर बच्चे जो है धैर्य का थोड़ा मूड थोड़ा लाइट कर ही देते हैं, रोनी जी वगैरह। इस बीच में देखते हैं दोस्तों कि मन्नत और विक्रांत न्यू लव बर्ड्स हाथों में हाथ लिए दोस्तों घर में एंट्री करते हैं। आते हैं, एंट्री करते हैं। वो देखते हैं कि ये लोग डांस कर रहे हैं तो मन्नत बहुत खुश होती है और विक्रांत भी थोड़ा खुश होता है। जैसे ही धैर्य को पता चलता है कि ये दोनों आ गए हैं और उनके हाथों में हाथ है, तो धैर्य वहाँ से उठते हैं और फिर से अपसेट हो जाते हैं और जाते ही रहते हैं। तो उस बीच में मन्नत उन्हें कैच कर लेती है वहाँ से और फिर से गाना कंटिन्यू करती है, एक दूसरे से टिंग टिंग करते हैं प्यार हम, टाटा ला, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, हाँ लिए बेकरार हम, हाँ याद आया, हाँ हाँ ये इतना ही है, उसके बाद का सच में नहीं पता मुझे। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद भी जो है धैर्य जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, उनका मूड नहीं ठीक हो पाता है, वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो दुआ जो है वो मन्नत से कहती है कि मम्मा बाबा का मूड बहुत ही ऑफ है, बाबा बहुत ही नाराज़ है, वो अभी भी, मैंने उनके लिए कुकी बनाई, मैंने हम लोगों ने उन्हें हमने डांस भी किया, पर फिर भी बाबा का मूड जो है मम्मा वो ठीक नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ मुझे चूज़ करने के लिए तो नहीं कहोगे ना विक्रांत सलूजा और बाबा में से? मैं अपने बाबा से दूर नहीं होना चाहती, मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने मम्मी के गले लग जाती है दोस्तों। विक्रांत वहाँ से आता है और विक्रांत जो है वो दुआ को समझाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है कि उसे एक सिक्योर फील करवाता है विक्रांत की, कोई भी लिटरली कोई भी, ना मन्नत ना मैं, कोई भी, नानू नहीं, वो नानी नहीं, कोई भी तुम्हें तुम्हारे बाबा से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम तुम्हारे बाबा से जितना प्यार करती हो उस प्यार को कोई भी तुमसे बांट नहीं सकता। तो उस पे दुआ कहती है कि पर आप तो मेरे मेरे जन्म देने वाले बाबा हो ना। तो उस पे विक्रांत कहते कि हाँ मैं हूँ, पर मैंने तुम्हें ये भी कहा था ना कि कुछ रिश्ते प्यार से बने होते हैं और प्यार वाले रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। तो तुम्हारा और धैर्य का रिश्ता जो है ना दुआ, वो प्यार वाला है। और उस प्यार को आई स्वेयर ये बंदा जो है ना एक लाइन को 3 बार बोले बिना छोड़ता नहीं है, जैसे आई प्लीज प्लीज प्लीज, और फिर जैसे आई स्वेयर लाइक ट्रस्ट मी एंड बाबा जी बाबा जी बाबा जी। क्या हो गया मेरे को? आई एम पजेस्ड। ओके, बैक टू वर्क। सो वो बोलते हैं फिर कि कोई भी तुम्हें उनसे, मैं तुम उन्हें तुम देखो मैं भूल जाती हूँ, फिर फ्लो टूट जाता है ना दोस्तों। हाँ तो तुम्हें कोई भी उनसे सेपरेट नहीं करेगा, ये कहता है दोस्तों विक्रांत। और वो फिर मन्नत से कहते हैं कि मैं जाके धैर्य से बात करता हूँ। तो मन्नत उस पर हामी भरती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें विक्रांत को ऐसा लगता है कि अभी इस समय पे मन्नत का नहीं विक्रांत का ही जाके उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और वही सही रहेगा। सो हम देखते हैं दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, धैर्य जो है अपनी पैकिंग ऑलरेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। एक अच्छे 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 इंसान को लिटरली बेकार बनाना सीखना है तो वो इंडियन टेलीविज़न से सीख लो। जैसे हमने एक बहुत ही मेहनत से बिरयानी बनाई और हमने उन्हें तब उस बिरयानी को हमने इतनी अच्छी टेस्टी बिरयानी को हमने तपती धूप में रख दिया पकने के लिए, तो वो पकेंगी कि सड़ेंगी? वो खराबी होंगी ना। तो वही हो गया है दोस्तों, वही हो गया है, धैर्य के साथ ही हो गया। धैर्य बदल गया, बदलने वाला है, जाने दो। मैं क्यों ड्रामेटिक हो रही हूँ?
छोड़ो छोड़ो। हाँ, तो धैर्य जो है पैकिंग करते ही रहते हैं। उस बीच में देखते हैं कि विक्रांत आते हैं। विक्रांत बहुत इमोशनल वे से धैर्य से बात करते हैं, बहुत ही इमोशनल, मतलब विक्रांत जो है वो बहुत बहुत इमोशनल हो जाते हैं दोस्तों। उस सीन में हम देखते हैं और धैर्य भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। विक्रांत जो है वो सबसे पहले उन धैर्य को थैंक यू बोलते हैं। ये कहते हैं कि तुमने सारी सारी जिम्मेदारी निभाई मेरी वाली, जो माँ बाबा की मन्नत की दुआ की, मैं उसके लिए कितना तो मैं थैंक यू बोलूँ। मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं फिर भी ये सारी चीज़ें तुम्हारे जैसा मैं नहीं कर सकता। 7 साल में जिस तरीके से तुमने मन्नत जी पे विश्वास किया, जिस तरीके से उन्हें संभाला, मेरे पूरे परिवार को संभाला, इट जस्ट इनक्रेडिबल। मतलब वो उसे प्रेज ही करता है। मैं बहुत बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ बोलते, एज अ ब्रदर, एज अ बड़ा भाई मैं कभी सीख नहीं पाया बोलते। ये सारी चीज़ें जो तुम में है, क्वालिटीज़ जो तुम में है, वो मुझ में नहीं है बोलते, वो मुझ में कमी है बोलते। धैर्य से ये सारी चीज़ें विक्रांत कहता है कि मुझ में वो सारी चीज़ें की कमी है। एज अ बड़ा भाई, एज अ एल्डर, ये सारी चीज़ें तुम मुझे सिखाओ बोलते। मैं हक से कह रहा हूँ बोलते, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोलते तुमसे। ये सारी चीज़ें कहते हुए जब वो रोते रहते हैं तो धैर्य को भी बहुत रोना आता रहता है। तो वो बीच बीच में जो है वो विक्रांत के गालों को हाथ लगाते हैं, उन्हें हग करते हैं, ऐसे प्यार से नहीं कि मेरा भाई रो रहा है। तो प्यार कम नहीं हुआ है धैर्य के मन से, अच्छाई गई नहीं है दोस्तों। पर अभी आगे बता नहीं सकते। हम देखते हैं दोस्तों कि विक्रांत जो है वो विक्रांत जो है वो धैर्य से फिर से कहते हैं कि दुआ को तुमसे कोई अलग नहीं करेगा ना, मैं ना करूँगा, कोई नहीं दुआ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, पहला हक सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि वही तुम ही उसके बाबा हो। इस बीच में हम देखते हैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स में उनकी कन्वर्सेशन चलती रहती है दोस्तों। तो उस पर धैर्य सिर्फ एक सवाल करते हैं कि नीतू जी का क्या, नीतू आंटी का क्या। तो उस पर विक्रांत कहते हैं कि मैंने उनसे बात कर ली है, मैंने उन्हें समझा दिया है, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों मन्नत जो है वो सीन में एंट्री कर लेती है। जी हाँ, वो भाई भाई दोनों, देखो दोस्तों उनका पता है क्या, भाई भाई का बहुत लंबा कन्वर्सेशन दिखाया गया है। आप बस इतना समझ लो कि विक्रांत जो है वो धैर्य से अपनी मन की बातें करते रहता है, उन्हें थैंक यू बोलते रहता है, उन्हें प्रेस करते रहता है बहुत ही ज़्यादा, और उनसे इंसिस्ट करते रहता है कि वो कहीं ना जाए, वो रुके यहाँ पे। समझ रहे हो आप। सो आपको एकदम डायलॉग टू डायलॉग देखना पड़ेगा, तो आपको तो उसके लिए एपिसोड देखना पड़ेगा। तो फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। धैर्य विक्रांत की बातें सारी सुन के बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। इस बीच में हम देखते हैं कि धैर्य जो है वो एक सवाल करते हैं विक्रांत को। जब विक्रांत कहता है धैर्य को कि प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, मतलब जो तुम कहोगे, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तो उस पे धैर्य कहते हैं कि अगर मैं ना कहूँ तो, मतलब जो तुम चाह रहे हो, जो चीज़ें तुम चाह रहे हो कि हम एक परिवार बनकर रहते हैं, दुआ को दो दो बाबा बनकर संभालते हैं, सारी चीज़ें ठीक करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो अगर मैं उन सारी चीज़ों के लिए ना कहूँ तो। धैर्य जब ऐसा कहते हैं तो मन्नत की एंट्री होती है दोस्तों सीन में। और हम देखते हैं कि मन्नत कहती है कि अगर आप ना कहेंगे तो आपके ही मन के हिसाब से होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। और वो आके ये कहते हुए आके धैर्य के पास बैठ जाती है और मन्नत कहती है कि आप कहाँ जा रहे थे हमें छोड़ के, ये आपका परिवार है। मैं आपको पता है मैं विक्रांत से प्यार करती हूँ धैर्य जी। जब विक्रांत को मैंने उस हालत में देखा, खून से सना हुआ, तो मैं समझ गई कि मैं विक्रांत के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। धैर्य जी, आप जानते हैं मैंने आज तक सिर्फ विक्रांत से प्यार किया है। और वो ये भी कहती है मन्नत की विक्रांत जो है हमारे परिवार में ऐड हो रहे हैं, वो किसी की जगह नहीं ले रहे हैं, वो बस हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। ऐसा आप समझिए कि हमारे परिवार में एक नया हिस्सा आ रहा है, एक नया पर्सन आ रहा है। वो मन्नत जो है वो धैर्य को समझाती रहती है और ये कहती है कि आपको क्या लगता है मैं आपको कहीं जाने दूंगी? डीसीपी सर, मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाली हूँ अपने अपने लाइफ से और दुआ के लाइफ से। हम आपका परिवार है और हम पर आपका हक है। ये कहते हुए दोस्तों धैर्य जो है वो मान जाता है, क्योंकि हाँ विक्रांत और मन्नत कहते हैं कि तो तुमने क्या फ़ैसला लिया है? तो उस पे धैर्य हामी देते हैं, मान जाते हैं, हाँ कहते हैं और उन वो लोग गले लगते हैं।
विक्रांत को धैर्य बहुत अच्छी से टाइटली गले लगाता है, मन्नत से हैंडशेक करते हैं, उनका जो भी है वो अच्छा लगा मुझे, वो करते हैं और हंसते रहते हैं। विक्रांत और धैर्य बहुत भावुक होते हैं, रोकर गले लगाते हैं, भाई भाई है। उस बीच में देखते हैं कि धैर्य फिर से काउच पर बैठ जाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं। तो मन्नत और विक्रांत को फिर से ऐसा लगता है कि अब क्या हो गया, ये क्यों सैड होके बैठ गए। तो वो फिर से उन्हें पूछते हैं कि क्या हो गया। तो मन्नत कहते हैं कि धैर्य जी अब क्या हुआ आपको। तो उस पर धैर्य कहते हैं कि क्या कहते हैं, ओ शिट, नहीं मैं याद रखूंगी। उस पे धैर्य कहते हैं कि मैं सोचता था कि हमेशा से कि मन्नत और दुआ जी ये मेरा परिवार है, मन्नत और दुआ जी मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। बस ये बोलते हुए दोस्तों एपिसोड का दी एंड हो जाता है। और हमको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट मोमेंट में हमें ये देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि मन्नत जो है वो दुआ के पास जाती है और हाँ, दुआ के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो विक्रांत के साथ शादी करना चाहती है। तो उस पे दुआ क्या उन्हें परमिशन देंगी क्या। तो दुआ कहती है कि मम्मा अगर आप ओके हो तो मेरी कोई मतलब मैं भी ओके हूँ, मतलब वो उसकी कोई नाराज़गी नहीं है। हम देखते हैं कि वो रिंग पहनाता है विक्रांत मन्नत को और सब खुशी खुशी का माहौल चलते ही रहता है, वो हक करते रहते हैं एक दूसरे को, न्यू बर्ड्स न्यू कपल। उस बीच में हम देखते हैं कि मोस्ट, मुझे तो बहुत दर्द हुआ धैर्य के मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ दोस्तों। धैर्य कहता है कि ये जो शादी है मोस्ट अवेटेड शादी ऑफ मन्नत एंड विक्रांत को मैं मोस्ट क्या बनाऊंगा, डिज़ास्टर, हाँ मैं मोस्ट डिज़ास्टर शादी में कन्वर्ट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, धैर्य अब विलन बन चुके हैं, वो अब मोगैम्बो बन चुके हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमें बस देखना है कि मोगैम्बो अभी क्या क्या करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो हमारे नए मोगैम्बो बने हैं उनका पता नहीं अब क्या क्या करने वाले हैं वो ठीक है दोस्तों, ये थी समरी। और जो कुछ भी हुआ है वो आप सब कुछ देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें आप, अच्छा लगे तो। और बस अपना ध्यान रखें, ऐसे ही बोलते हैं ना यूट्यूब वाले, ध्यान रखो ये करो वो करो। तो मैं भी बोल दे रही हूँ ध्यान रखो, बट एक्चुअली जेन्युइनली ध्यान रखो, धूप बहुत है। ठीक है, सो बाय।